पहला प्रश्न, किसी का मोह कैसे छोड़े? मनुष्य का जीवन एक अजीब यात्रा है। इस यात्रा में तुम बहुत लोगों से मिलते हो। कुछ तुम्हें छू जाते हैं, कुछ तुम्हें बदल देते हैं और कुछ तुम्हें बांध लेते हैं। और जब मन बंध जाता है तब उसका नाम प्रेम नहीं होता, उसका नाम होता है मोह। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह दास बना देता है। प्रेम उड़ान देता है, मोह पिंजरा बना देता है। प्रेम आंखें खोलता है, मोह आंखों पर पट्टी बांध देता है। आज का प्रश्न वही है, किसी का मोह कैसे छोड़ा जाए? लेकिन ध्यान रखना, मोह को केवल छोड़ा नहीं जाता, मोह को समझने पर वह स्वयं टूट जाता है। मन में बंधन समझ से टूटते हैं, जोर लगाने से नहीं। मोह वह नहीं है कि तुम किसी से प्यार करते हो, मोह वह है कि तुम किसी से अपनी अधूरी आत्मा को पूरा करने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो अगर ये व्यक्ति मेरे साथ रहे तभी मैं ठीक हूं, अगर ये दूर चला गया तो मेरा जीवन अर्थहीन हो जाएगा। यही आसक्ति है, यही मनोवैज्ञानिक चिपकाव है, यही मोह है। किसी ने एक बार पूछा, मोह लगता क्यों है? क्योंकि तुम अकेले हो और तुम उस अकेलेपन को सहन नहीं कर पाते। तुमने कभी अपने भीतर उतर कर देखा ही नहीं कि तुम्हारे भीतर कितनी मौन गहराइयां हैं, कितने शांत महासागर हैं, कितना विराट आकाश है। तुम्हें अपना भीतर डराता है, इसलिए तुम किसी से चिपक जाते हो। मोह हमेशा वहां लगता है जहां तुम अपने भीतर से भाग रहे होते हो। लोग सबसे अधिक भ्रमित इसी जगह होते हैं। वे मोह को प्रेम समझ लेते, लेकिन प्रेम और मोह का अंतर आसमान और धरती जितना बड़ा है। मोह कहता है तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे हिसाब से बदलना होगा, तुम मुझे मत छोड़ना। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, मैं तुम्हें एक आकाश दूंगा, बंधन नहीं। मोह हमेशा भय से पैदा होता है, प्रेम हमेशा स्वतंत्रता से। मोह तुम्हें कैदी बनाता है, प्रेम तुम्हें विस्तृत करता है। जहां भय है, जहां असुरक्षा है, जहां अपेक्षा है, वहां मोह है। जहां मौन है, जहां स्वीकृति है, जहां स्वतंत्रता है, वहां प्रेम है। मोह को त्यागा नहीं जा सकता, मोह को केवल देखा जा सकता है। ध्यान दो, जब कोई गांठ दिखाई देने लगती है तो वह धीरे धीरे खुलने लगती है। जब तुम मोह को जैसा है वैसा देख लेते हो तो मोह की पकड़ ढीली हो जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का स्रोत नहीं है। जिससे तुम मोह रखते हो वह तुम्हारे भीतर की खाली जगह को भर नहीं सकता। तुम्हारी खाली जगह तुमको ही भरनी होगी। ध्यान से, स्मृति से, जागरूकता से अपने भीतर लौटकर। मोह इसलिए टिकता है क्योंकि तुम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। तुम अपने मन से कल्पना बनाते हो कि ये व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगा, कि ये मेरे बिना जी नहीं पाएगा, कि ये जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही रहेगा। ये सारी कल्पनाएं टूटने के लिए ही बनी हैं। जब कल्पना टूटती है तो पीड़ा होती है और तुम सोचते हो कि पीड़ा व्यक्ति ने दी है। नहीं, पीड़ा तो तुम्हारी कल्पना ने दी है। मोह छोड़ना है तो पहले वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। लोग बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, जीवन बदलता है और सबसे गहरी बात, किसी का साथ स्थायी नहीं होता। यही स्वीकार कर लो, फिर दुख नहीं होगा। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम किसी से मोह रखते हो तो तुम अपने भीतर से कट जाते हो। तुम्हारा ध्यान बाहर चला जाता है, तुम्हारी ऊर्जा बहने लगती है, तुम्हारी जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं। मोह छोड़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर लौटना होगा। कभी अकेले बैठो, अपनी सांसों को सुनो, अपने हृदय की धड़कनों को सुनो, अपने विचारों को बिना जज किए आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा भीतर तुम्हें पूर्ण कर रहा है, और जिस दिन तुम भीतर पूर्ण हो जाओगे उस दिन कोई भी तुम्हें बांध नहीं सकेगा। मोह अंधता है। अंधता में तुम व्यक्ति को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि वैसे देखते हो जैसे तुम उसे देखना चाहते हो। ये भ्रम से रिश्ता बन जाता है। इसीलिए रिलेशनशिप में थोड़ी जागरूक दूरी बहुत आवश्यक है। दूरी का मतलब नाराज होकर दूर जाना नहीं, भावनात्मक दरवाजे बंद करना नहीं, ठंडापन नहीं। दूरी का मतलब अपने भीतर लौटना, अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करना।
व्यक्ति को एक स्पष्ट दृष्टि से देखना। स्पष्टता से देखने पर तुम पाते हो कि मोह सिर्फ एक धुंध था। जीवन अनित्य है, सब बदल रहा है हर क्षण, हर सांस के साथ। जब तुम किसी चीज को स्थायी मान लेते हो तभी मोह पनपता है। मोह का आधार ही यही है कि यह हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ भी हमेशा नहीं रहता, तुम खुद भी नहीं। एक बार जीवन की अनित्यता गहरी समझ में उतर जाए तो पकड़ अपने आप छूट जाती है, क्योंकि तुम भीतर खाली हो, क्योंकि तुम भीतर असुरक्षित हो, क्योंकि तुम भीतर अधूरे हो। तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हें पूरा कर देगा, लेकिन पूरा करना तुम्हारे हाथ में है। जब मन में पूर्णता आती है, मोह खत्म हो जाता है। जब मोह टूटता है तो मन में भारी दर्द होता है। क्यों? क्योंकि मोह ने तुम्हें एक झूठी पहचान दे दी थी। तुमने अपना अस्तित्व उस व्यक्ति में डाल दिया था। जब वह जाता है तो तुम सोचते हो कि तुम्हारा एक हिस्सा टूट गया है। असल में टूटता कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम जाता है, और भ्रम के जाने में ही दर्द होता है। मोह की जड़ मन की अचेतनता है, और मोह का समाधान मन की जागरूकता है। ध्यान वह औषधि है जो तुम्हें भीतर पूर्ण कर देती है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम अपने भीतर एक ऐसी शांति पाते हो जो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती। तुम्हारा स्वरूप ही पूर्ण है, तुम्हारी चेतना ही संपूर्ण है। जिस दिन ये अनुभव हो जाए, मोह स्वयं समाप्त हो जाता है। मोह के बाद एक विशाल आकाश खुलता है, जहां तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर कितना सौंदर्य है, कितनी ऊर्जा है, कितना प्रेम है, जो तुम खुद को दे सकते थे पर दूसरों से मांगते रहे। मोह छोड़ने के बाद जो प्रेम आता है वो बिल्कुल अलग होता है। वह शांत होता है, वह परिपक्व होता है, वह स्वार्थ रहित होता है, वह स्वतंत्र होता है। मोह को छोड़ने का असली अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी को त्याग दोगे। मोह छोड़ने का अर्थ है तुम स्वयं को वापस पा लोगे, और जिस दिन तुम अपने भीतर लौट आओगे उस दिन तुम किसी से भी प्रेम कर सकोगे, लेकिन बिना बंधे हुए। स्वतंत्रता में प्रेम होगा, मौन में प्रेम होगा, जागरूकता में प्रेम होगा, और वही प्रेम तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। मोह का सबसे खतरनाक चेहरा यह है कि तुम जिसे प्यार कहते हो उस पर अपना हक जमा लेते हो। तुम कहते नहीं, पर भीतर भीतर यह भाव चलता रहता है, ये मेरा है, यह मेरे लिए है, यह मेरे बिना नहीं जी सकता, मैं इसे खो नहीं सकता। यही स्वामित्व है, यही मोह का सबसे जहरीला रूप है। ध्यान रखना, जहां स्वामित्व है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जब तुम किसी को अपना मान लेते हो तो तुम उसे वस्तु बना देते हो। वस्तु पर अधिकार होता है, व्यक्ति पर नहीं। तुम्हारा अधिकार जितना बढ़ेगा तुम्हारा प्रेम उतना ही मरता जाएगा। यही कारण है कि मोह हर संबंध को नष्ट कर देता है। स्वामित्व के बिना प्रेम सुंदर है, निर्मल है, निर्भय है। स्वामित्व के साथ प्रेम बीमार हो जाता है, और फिर वही बीमारी तुम्हें मोह की गहराइयों में धकेल देती है। तुम डरते हो, तुम्हें खोने का डर है, अकेले होने का डर है, भविष्य का डर है, अज्ञात का डर है, और भय में जो संबंध बनते हैं उनमें कभी सुगंध नहीं होती, सिर्फ बेचैनी होती है। भय ऐसा विष है जो तुम्हारे हृदय को सिको देता है। भय में तुम चिपकते हो, भय में तुम पकनते हो, भय में तुम रोते हो, भय में तुम टूटते हो। ध्यान से देखो, जब तुम जिस व्यक्ति से मोह रखते हो वह थोड़ा भी दूर जाता है, तुम्हारे भीतर क्या होता है? छाती में कसाव, मन में कल्पनाएं, दिल में बेचैनी, भविष्य के डर। अगर ये प्रेम होता तो तुम्हारा हृदय हल्का होता, भरा हुआ होता, पर मोह में हृदय भारी होता है, क्योंकि मोह प्रेम नहीं, भय का दूसरा नाम है। जहां उम्मीदें हैं वहां मोह जरूर होगा। तुम उम्मीद करते हो कि वह व्यक्ति तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हारी भावनाएं समझेगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। ये सब उम्मीदें हैं, और उम्मीदों से जो प्रेम किया जाता है वह व्यापार है, हिसाब है, समझौता है। और जब उम्मीदें टूटती हैं तो तुम टूट जाते हो, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं होता,
तुम्हारी उम्मीद होती है, संबंध नहीं टूटता। उस पर बैठा तुम्हारा भ्रम टूटता है। अगर तुम उम्मीदों को देख सको तो मोह घुलने लगेगा। कई बार मोह प्रेम से नहीं, अहंकार से आता है। किसी का साथ मिलना अहंकार को अच्छा लगता है। किसी का तुम्हारी चिंता करना अहंकार को सुख देता है। किसी का आप पर निर्भर होना अहंकार को मजबूत करता है। इसलिए जब वह व्यक्ति दूर जाता है तो तुम्हें चोट प्रेम में नहीं लगती, तुम्हारा अहंकार घायल होता है। तुम कहती हो, उसने मुझे इतने समय के बाद कैसे छोड़ दिया, उसने मुझे क्यों नजरअंदाज किया, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। ध्यान रखना, जहां मेरे साथ ऐसा वाली भाषा चलने लगे, समझ लेना वहां अहंकार बोल रहा है। अहंकार जितना बड़ा होगा, मोह उतना गहरा होगा। जैसे जैसे अहंकार पिघलता है, मोह भी पिघलता जाता है। मैं बार बार कहता हूं, देखने की कला सीखो। देखना मतलब तटस्थ होकर, बिना जज किए अपने मन को देखना। मन क्या कर रहा है, मन क्या सोच रहा है, किस विचार से चिपका है, कौन सी याद को पकड़े बैठा है, कौन सा डर उसे बांध रहा है। जब तुम मन को देखते हो तो एक दूरी बनती है। मन इधर है, तुम उधर हो। ये दूरी ही मोह की जड़ काट देती है, क्योंकि मोह तभी टिकता है जब तुम मन से एक हो जाते हो। जैसे ही तुम मन को वस्तु की तरह देखने लगते हो, मोह टूटने लगता है। सांस गहरी हो, धीमी हो, जागरूक हो तो मोह स्वतः गिर जाता है। कैसे? क्योंकि सांस तुम्हें वर्तमान में लाती है और मोह हमेशा अतीत और भविष्य